आज हम उस विशाल धधकते हुए तारे की महागाथा पर बात करने वाले हैं, जो सचमुच हमारी पृथ्वी पर जीवन का इकलौता आधार है। हम अक्सर आसमान में चमकते हुए इस गोले को बस रोशनी का एक स्रोत मान लेते हैं, है ना? लेकिन असल में ये एक बेहद जटिल, गतिशील और कभी-कभी तो काफी हिंसक खगोलीय पिंड है। इसका इतिहास अरबों साल पुराना है और इसका भविष्य वो तो और भी ज्यादा रोमांचक है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महागाथा की गहराई में गोता लगाते हैं। 99.86%। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। पूरे सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का इतना हिस्सा अकेले सूर्य का ही है। इसका सीधा सा मतलब क्या है? यही कि बाकी जो कुछ भी हम देखते हैं, सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह, चंद्रमा, धूमकेतु, ये सब तो बस बचा हुआ मलबा है। तकनीकी रूप से देखें तो पूरा का पूरा सौर मंडल अनिवार्य रूप से केवल सूर्य ही है, जिसके चारों ओर थोड़ी सी धूल और चट्टानें चक्कर लगा रही हैं। और अगर आपको लगता है कि 99% का आंकड़ा बड़ा है, तो जरा इसके आकार को देखिए। इसका व्यास 13,91,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझें तो इसकी सतह के एक छोर से दूसरे छोर तक 109 पृथ्वियों को एक सीधी कतार में रखा जा सकता है। इस महाकाय आकार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी विशालता से वो जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण और दबाव पैदा होता है, जो उन सभी चमत्कारों को जन्म देता है जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। तो आज का हमारा सफर कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम अपने इस स्थानीय तारे को करीब से जानेंगे। उसके बाद हम सीधे सौर भट्टी के अंदर झांकेंगे। फिर इसके चुंबकीय रहस्यों और अंतरिक्ष के मौसम को समझेंगे। इसके बाद हम सूर्य के अंतिम भाग्य पर चर्चा करेंगे और अंत में देखेंगे कि मानवता का इस तारे के साथ क्या रिश्ता रहा है। चलिए पहले अध्याय से शुरुआत करते हैं। हमारे स्थानीय तारे से परिचय और इसकी विशाल संरचना। हमारा सूर्य एक जी प्रकार का मुख्य अनुक्रम तारा है, जिसका जन्म आज से करीब 4.6 अरब साल पहले हुआ था। अगर हम सूर्य की बनावट को एक रेसिपी की तरह देखें तो ये काफी दिलचस्प है। इसका बाहरी हिस्सा, जिसे प्रकाश मंडल कहते हैं, वो मुख्य रूप से 74.9% हाइड्रोजन और 23.8% हीलियम से बना है। बाकी भारी तत्व तो महज 1.3% ही हैं। ये जो विशाल मात्रा में आदिम हाइड्रोजन मौजूद है ना, यही वो सीमित ईंधन है जो सूर्य की इस अविश्वसनीय ऊर्जा का असल स्रोत है। ये ईंधन लगातार जल रहा है और यही पूरी कहानी का मुख्य आधार है। अब सतह से भीतर की ओर चलते हैं। चलिए इस सौर भट्टी के अंदर की दुनिया को परत दर परत समझते हैं। बाहर से देखने पर भले ही ये एक चमकता हुआ गोला लगे, लेकिन अंदर से ये एक बेहद उग्र दुनिया है। सबसे अंदर है इसका कोर, जहां तापमान 15 करोड़ केल्विन्स तक पहुंच जाता है। यहीं पर सारा जादू होता है, यानी हाइड्रोजन का फ्यूजन होकर हीलियम बनता है। फिर ये ऊर्जा रेडिएटिव जोन से गुजरती है। उसके बाद कन्वेक्टिव जोन में उबलते हुए प्लाज्मा की विशाल धाराओं के जरिए बाहर की तरफ आती है और अंततः फोटोस्फीयर यानी उस दृश्य सतह तक पहुंचती है जिसे हम देखते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। सूर्य की ऊर्जा इतनी ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके कोर का ऊर्जा घनत्व कितना है? वैज्ञानिक कार्ल क्रूज़ेलिनेक्की के अनुसार यह प्रति क्यूबिक मीटर लगभग उतना ही है जितना कि खाद के ढेर यानी कंपोस्ट पाइल के अंदर होता है ना अजीब? इसका मतलब ये है कि सूर्य की ये अपार ऊर्जा उसके घनत्व की वजह से नहीं, बल्कि उसके इतने विशाल आकार के कारण पैदा होती है। और ये अंदरूनी हिस्सा कितना ज्यादा सघन है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोर में पैदा हुए एक अकेले फोटॉन को इस रेडिएटिव जोन की सघन भूल भुलैया से बाहर निकलने में 1,70,000 साल तक का समय लग सकता है। जरा सोचिए, जो धूप आज हमें महसूस हो रही है वो असल में लाखों साल पहले सूर्य के केंद्र में उत्पन्न हुई थी। अब यहाँ आकर फिजिक्स थोड़ा और रहस्यमयी हो जाता है। जब ये ऊर्जा सतह को पार करके सबसे बाहरी वायुमंडल, जिसे सौर कोरोना कहते हैं, वहां पहुंचती है, तो एक अनसुलझा सवाल सामने आता है। सूर्य की सतह का तापमान 5700 केल्विन है, लेकिन ये कोरोना रहस्यमयी तरीके से 10 से 20 लाख केल्विन तक गर्म होता है। आग के स्रोत से दूर जाने पर तापमान बढ़ना, ये कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम आज भी खगोल विज्ञान के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इस रहस्यमयी तापमान का सीधा संबंध सूर्य के अस्थिर व्यक्तित्व से है। तो अब बात करते हैं इसके चुंबकीय रहस्यों और अंतरिक्ष के मौसम की। सूर्य का भी अपना एक मिजाज होता है जो हर 11 साल के चुंबकीय चक्र में बदलता रहता है।
सोलर मिनिमम के दौरान ये शांत रहता है, बहुत कम सनस्पॉट होते हैं। लेकिन जैसे ही सोलर मैक्सिमम आता है, ये बेहद अशांत हो जाता है। इस दौरान सतह पर ढेरों सनस्पॉट बनते हैं और भयंकर कोरोनल मास इजेक्शन होते हैं, यानी अंतरिक्ष में प्लाज्मा की भयंकर आंधियां निकलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सबका पृथ्वी से क्या लेना देना। दरअसल इस अंतरिक्ष के मौसम का हम पर सीधा असर पड़ता है। जब ये शक्तिशाली सौर तूफान पृथ्वी से टकराते हैं तो ध्रुवों पर बेहद खूबसूरत ऑरोरा तो बनते ही हैं, लेकिन ये सिर्फ एक लाइट शो नहीं है। ये रेडियो संचार को ठप कर सकते हैं और हमारे इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड के लिए एक बहुत गंभीर खतरा बन सकते हैं। इसलिए आधुनिक तकनीक को बचाने के लिए सूर्य के इस मिजाज को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खैर, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है ना? तो अब इस कहानी के सबसे नाटकीय हिस्से की ओर बढ़ते हैं, सूर्य का अंतिम भाग्य। शुरुआत में हमने उस सीमित हाइड्रोजन ईंधन की बात की थी, याद है? लगभग 5 अरब वर्षों में कोर में वो हाइड्रोजन पूरी तरह खत्म हो जाएगा। और उसके बाद की कहानी काफी डरावनी है। 7.5-9 अरब वर्षों में सूर्य फूलकर एक लाल दानव यानी रेड जायंट बन जाएगा। ये इतना विशाल हो जाएगा कि बुध, शुक्र और हमारी पृथ्वी को भी पूरी तरह निगल लेगा। इसके बाद ये अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देगा और अंत में एक ठंडा अंधकारमय ब्लैक ड्वार्फ बनकर खरबों साल तक अंतरिक्ष में यूं ही तैरता रहेगा। अपनी बाहरी परतों को इतनी हिंसक रूप से त्यागने के बाद जो अवशेष बचेगा, जिसे हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं, उसमें सूर्य के वर्तमान द्रव्यमान का केवल 0.45% ही बचेगा। मतलब एक समय के इतने महाकाय तारे का बस एक छोटा, सिकुड़ा हुआ और फीका सा अवशेष। इन सब ब्रह्मांडीय घटनाओं और विशाल समय सीमाओं को देखने के बाद चलिए वापस अपनी दुनिया में लौटते हैं और देखते हैं कि मानवता का इस तारे से कैसा संबंध रहा है। इंसान ने हमेशा से इस चमकते गोले को समझने की कोशिश की है। प्राचीन ग्रीस में एनाक्सागोरस का मानना था कि ये जलती हुई धातु का एक विशाल गोला है। फिर 3री शताब्दी ईसा पूर्व में एरिस्टाकस ने पहली बार ये क्रांतिकारी विचार रखा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। और 17वीं शताब्दी में जब गैलीलियो ने दूरबीन का इस्तेमाल किया तो उन्होंने साबित कर दिया कि सनस्पॉट वास्तव में सूर्य की सतह पर ही मौजूद है। हमारी ये यात्रा अज्ञानता से विज्ञान तक का एक बहुत ही शानदार सफर रही है। और आज हमारी तकनीक ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। पायोनियर प्रोब से लेकर स्काईलैब और सोहो जैसे अंतरिक्ष अभियानों ने लगातार नए नए खुलासे किए हैं। और तो और हाल ही में पार्कर सोलर प्रोब ने तो सच में इतिहास ही रच दिया। इसने सूर्य के वायुमंडल यानी कोरोना में प्रवेश करके एल्फेवन क्रिटिकल सरफेस को पार किया है। एक तरह से कहें तो इंसान ने पहली बार सचमुच एक तारे को छुआ है। तो ये सब जानने के बाद एक विचार मन में जरूर आता है। एक तरफ सूर्य का अरबों साल का विशाल उग्र जीवन चक्र है और दूसरी तरफ उसकी गर्माहट से पैदा हुआ हमारी इस पृथ्वी पर जीवन का ये छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत अस्तित्व। भविष्य में जब सूर्य का ये स्वरूप हमेशा के लिए बदल जाएगा, तब मानवता के इस पल की, हमारी इस विरासत की अहमियत क्या होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस अनंत ब्रह्मांड में हमारे अपने अस्तित्व और हमारे स्थान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको आज काफी कुछ नया जानने को मिला होगा।